आज का ये जो वीडियो है ये नए प्रैक्टिशनर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, गाय और भैंस में। तो यहाँ पर जिस मेथड से हम यहाँ पर प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर रहे हैं ये है रेक्टल पैल्पेशन मेथड्स, जो कि गाय और भैंस में प्रेगनेंसी डायग्नोस करने की एक आम विधि होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे कि कब प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना है, कौन सा समय सही रहता है और किस मेथड से करना है, और जो भी टिप्स हैं वो सारी की इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इस भैंस की हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस करेंगे और 3 से 5 महीने की प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करते हैं इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब भी आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि पशु को अच्छी तरह से आपको रिस्ट्रेन करवा लाना है ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है कि जब भी हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं पशु में तो हमेशा रेक्टल पैल्पेशन मेथड के माध्यम से ही आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप गए और बाहर से पशु देखा कि पशु भरपूर है, सेहतमंद है, तो पशु गाभिन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रेक्टल पैल्पेशन के मेथड से ही आपको प्रेगनेंसी को करना है। दूसरी बात यह है कि हमेशा जेंटली हाथों से, नरम हाथों से प्रेगनेंसी को डायग्नोस करें, क्योंकि इसमें हमें बच्चे को फील करना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से प्रेगनेंसी डायग्नोस नहीं करनी है, तो इससे पशु को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात यह है, सुबह के टाइम अगर आप कर पाते हैं तो हमेशा ही सुबह के टाइम अगर आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाएँ तो बहुत बेहतरीन है। बाकी आप जब भी टाइम मिलता है तो आप उस हिसाब से भी प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप सुबह के टाइम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मेन बात यह है कि जब भी आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो ग्लव्स के ऊपर लिक्विड पैराफिन या किसी भी आप बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और अब हम ये बात करते हैं कि जब आप 5 महीने की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो उस समय हमें पशु में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो हॉर्न नॉर्मल साइज के रहेंगे, यूट्रस नॉर्मल साइज का रहेगा, सर्विक्स नॉर्मल साइज की रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको एनलार्जमेंट, ठीक है, या चेंज देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो गाय हो या फिर भैंस हो। दोनों के जो हॉर्न होंगे, जैसे आप नॉन प्रेग्नेंट एनिमल या कभी भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फील करते हैं तो उसी हिसाब से नॉन प्रेग्नेंट एनिमल का स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और बार बार वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि आपको प्रॉपर वे में हर एक नॉलेज दिया जाए। तो जब हम 5 महीने की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूट्रस का जो आकार होता है, जो एनलार्जमेंट होती है, वो लगभग 25 से 3 सेंटीमीटर तक आपको इंक्रीज हुई देखने को मिलती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, लाइक जैसे जो फीटस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सारा की सारा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। 5-6 महीने में वो फिर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा हाथ जो है वो अंदर डालना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी तक हमें बच्चे को फील करना पड़ता है, फीटस को फील करना पड़ता है, तो हाथ थोड़ा सा हमें अंदर की ओर डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो यूट्राइन मीडियन आर्टरी होती है, यानी कि जो गर्भाशय की मिडल धमनी होती है, उसको जब आप महसूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें थ्रिल यानी कि उछाल महसूस होता है, यानी कि इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रीमाइटस। तो वहाँ पर आपको फ्रीमाइटस की जो कंडीशन है वो फील हो जाएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो 5 महीने की जो प्रेगनेंसी है वो डायग्नोस करना काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी जब भी आप डायग्नोस करवाएं तो एक अनुभवी पशु चिकित्सा से ही करवाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप अच्छी तरह से प्रेगनेंसी को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और आप गलत तरीके से जो है जो रिज़ल्ट बताते हैं तो फिर फील्ड में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब भी प्रेगनेंसी को आप डायग्नोस करें तो इस तरह से आपको करना है। एक प्रॉपर वे में मैंने आपको बता दिया कि जब 5 महीने की आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और आपका जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरह से बेहतरीन होना चाहिए,
ठीक है, तो प्रेगनेंसी के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसकी अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। फील्ड में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते के लिए जितनी भी दवाइयाँ उपयोग में की जाती है उन सभी की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ये जो पैटर्न आप अपनी स्किन के ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह का पूरा PDF का पैटर्न है, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल करना है। और इसका जो मात्र प्राइस है वो 200 रुपये है, वो आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा PDF। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग एमरजेंसी कंडीशन में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। आपको मेंबरशिप लेनी होगी, उसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल पर मिल जाएगी।